नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी आरवीएनएल की। स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी आज के डेट में। हालांकि क्लोज होते होते थोड़ी बहुत गिरावट हुई है। 12% तक की तेज़ी थी आरवीएनएल के अंदर। आईआरएफसी के अंदर भी 5% तक की तेज़ी बनी थी। ठीक है, कारण क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्टॉक के अंदर आरवीएनएल के अंदर आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और एग्जैक्टली हुआ वही। एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था और जो खबरें निकल कर आ रही है आज तेज़ी आने के बाद, वो आपको सारे लोग यहाँ पर बताते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान के कारण जो आरवीएनएल की स्टॉक्स में तेज़ी बनी है। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट्स है सेंट्रल एशिया और यूएई में, उसके साथ में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके बारे में भी हमने आपको कल के डेट में ही जानकारी दी थी। कुछ नए लोग जो जुड़े होंगे उनको फिर से एक बार यहाँ बता देना चाहूँगा कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वह 65,000 करोड़ तक हो गया है। 50% जो है रेलवे के अंदर, मतलब कि 50% जो 65,000 में से मार्केट कैप नहीं, यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है वो रेलवे की तरफ से आता है और बाकी का अदर बिजनेस में भी कंपनी इन्वॉल्व्ड है। इन्वेस्टर कॉल में कंपनी ने कहा था कि कंपनी जो है वह नए प्रोजेक्ट्स के लिए देख रही है। ऑफशोर मार्केट, मतलब कि इंडिया से बाहर, ऑफशोर मार्केट इंडिया से बाहर, जैसे कि सेंट्रल एशिया, यूएई, वेस्टर्न एशिया। ठीक है, तो इस कारण से भी जो माहौल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन 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 स्टॉक्स में कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहें, 4-5 मिनट की, बहुत नहीं, 4-5 या 7-8 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रहेगी और सारा कुछ हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अलार्मिंग, चिंताजनक भी बात है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव गॉट एन ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 65,000 करोड़, जो कि 50% जो है इंडियन रेलवे से आती है और बाकी का जो है कंपनी के अपने अदर बिजनेसेस हैं। बहुत सारे बिजनेस है कंपनी के, नॉट केवल रेलवे के प्रोजेक्ट्स ही नहीं, कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है रेलवे कंस्ट्रक्शन, या फिर और भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी काम करती है गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। इन टाइम टू कम वी शुड मेंटेन एन ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक मेंटेन करने की बात की गई है, कंपनी की तरफ से बताया गया है। ठीक है, और जिसमें से कि वंदे भारत ट्रेन का 9,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 7,000 करोड़ का मेट्रो का प्रोजेक्ट है। कंपनी फर्दर सेड दैट बैक प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ट्रांसमिशन लाइंस का भी प्रोजेक्ट कंपनी को मिला हुआ है। रेलवे स्टॉक्स हैव बीन परफॉर्मिंग वेल ऑन दलाल स्ट्रीट। ठीक है, सारा कुछ ये सब जान रहे हैं कि कितनी रैली आई है, नई बात नहीं है। यहाँ पर फर्दर और भी जो चीज़ आपको जाननी चाहिए, सीधे उस पर हम चलते हैं। यहाँ पर यदि हम सन्नी अग्रवाल की माने, जो कि हेड ऑफ फंडामेंटल इक्विटीज़ हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ के, उनका यहाँ पर कहना है कि रेलवे स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 8 से 10 महीनों में और अब समय है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। आरवीएनएल का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी कैन मेक टॉप लाइन ऑफ अराउंड 20,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक का टॉप लाइन यहाँ पर यह बना सकती है। आरवीएनएल जो है एक अच्छी कंपनी है, डिसेंट ऑर्डर बुक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। आरवीएनएल जो है एक अच्छा बाई हो सकता है जो कि बेनिफिट करेगा इंडिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी। इट विल गेन फ्रॉम वंदे भारत से भी और मेट्रो के प्रोजेक्ट से भी। जो टारगेट बताया जा रहा है 300 रुपये का टारगेट यहाँ पर सन्नी अग्रवाल के द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आप देख सकते हैं एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, जिसके अंदर आरवीएनएल, एसजेवीएन, सुज़लोन एनर्जी और 16 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। ग्लोबल इंडेक्स है और ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट है यहाँ पर आरवीएनएल के लिए, क्योंकि एफटीएससी जो कि एक वर्ल्ड की इंडेक्स है, यूनाइटेड किंगडम की यह इंडेक्स, और इस इंडेक्स में शामिल होने वाली कंपनियों में विदेशी निवेशक काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक अपडेट है कि आरवीएनएल जो है वह एफटीएससी के अंदर इंक्लूड हो गई है। उसके साथ में 16 और भी कंपनियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंक्लूजन ऑफ इंडियन इक्विटीज़ इन दिस इंडेक्स होल्ड्स पैरामाउंट सिग्निफिकेंस एज इट अट्रैक्ट्स हाईलाइटेड अटेंशन फ्रॉम द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। केवल आरवीएनएल ही नहीं, सुज़लोन भी है, सुज़लोन को भी इससे बेनिफिट मिलने वाली है और बाद बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, यानी कि 16 कंपनियां हैं, पूरा का पूरा आप यहां पर नाम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है आरवीएनएल के लिए भी। उसके साथ में फर्दर अगली अपडेट की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है,
क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है वह बियरिश फेज में जा सकता है। रेलवे स्टॉक सेल की यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जा रही है। एनालिस्ट बियरिश ऑन दिस मल्टीबैगर काउंटर नो वाई। ठीक है, तो यहाँ पर बात जो की जा रही है वो और कोई नहीं, IRFC की बात की जा रही है। देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट talked about stocks on the Dalal Street. The darling stock of the Indian Railway has delivered exuberant returns. ठीक है, बहुत सारी बातें तो हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स की जो व्यू निकल कर आ रही है थोड़ी अलग निकल कर आ रही है। और बात सही भी है, कल के डेट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक अच्छी खासी रैली के बाद अच्छी खासी कंसोलिडेशन भी करता है, मतलब कि समय भी बिताता है एक ही रेंज में। कल के वीडियो में, कल के चार्ट में हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं स्वदेश सन्नी अग्रवाल SBI सिक्योरिटीज़ के, यहाँ पर उनका कहना है हैज़ एडवाइज्ड व्यूअर्स टू बुक प्रॉफिट इन IRFC. He said that IRFC has high valuation. IRFC is the financing arm of the Indian Railway. The stock is trading at 3.5 to 5 प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, प्राइस टू बुक रेशियो एक पैरामीटर होता है जो कि बताता है कि स्टॉक कितना महंगा या फिर कितना सस्ता है। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर है, लेकिन इसको भी हम कंसिडर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग इज हाई इन द कंपनी, ऑल्सो सी एन ओवर हैंग ऑन OFS इन IRFC, ही सेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी राय निकल कर आ रही है कि थोड़ा यहाँ पर आप समय दें। जैसा कि कल ही बताया था कि अगर आप चाहोगे कि कल के कल आज के आज मतलब कि एक सप्ताह के अंदर स्टॉक जो है फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे, तो उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बड़ा रैली पहले ही बजट से पहले ही इसने दिखा दिया था। और जब बजट आया तो सबको पता था, खबर पहले से ही, तो बजट आया तो उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो गई। ठीक है, आज जो खबर निकल कर आई थी RVNL के लिए अच्छी पॉजिटिव अपडेट थी, तो उसके साथ में बाकी अदर रेलवे स्टॉक्स ने भी दौड़ लगाया। लेकिन जब तक कोई बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आती है तब तक इन रेलवे स्टॉक्स के अंदर फिलहाल मोमेंटम कम नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो भी मोमेंटम था वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, स्टॉक फिर से भागेगा, फिर से रॉकेट बनेगा। लेकिन जैसा कि IRFC का चार्ट हमने आपको दिखाया था कि स्टॉक जो है वह एक अच्छी खासी रैली के बाद समय लेता है, व्यतीत करता है, गुजारता है, उसके बाद ही यह रिटर्न देता है। ऐसी बात नहीं है कि अब स्टॉक भागेगा नहीं। हो सकता है कि कल कुछ अपडेट निकल कर आ जाए, पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ जाए तो स्टॉक भाग जाए। लेकिन जो हमें पास्ट का एक्सपीरियंस और जो पास्ट की इसकी चार्ट की जो रीडिंग है वो जो बताती है, और जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की जो राय है उन सब को यदि हम देखें तो हमारे पास बहुत अदर स्टॉक्स भी हैं जो कि अभी भागने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इन रेलवे स्टॉक्स को एग्जिट कर देंगे या फिर हम इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नज़र इस पर बनाकर रखेंगे। जब स्टॉक फिर से भागने के लिए तैयार होगा, जब कंसोलिडेशन का पीरियड इसका थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और फिर से मल्टीबैगर रिटर्न पाएंगे। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें, नहीं अच्छी लगी और डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।